जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ पे AFCAT 1 2025 की नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। और इस पे फॉर्म फिलिंग के लिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर इस प्रोसेस में, इस स्टेप में क्या करना चाहिए। तो भाई स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जो है यहाँ पर आप देखने वाले हो कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। और गाइस, उसके के साथ में आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी AFCAT डेडिकेटेड जो करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं वो आपको रोज शाम को 6 बजे देखने को मिलेंगी। भाई ये जो करंट अफेयर्स होती है ये बेहद ही ज्यादा फ्रूटफुल होती है, बेनिफिशियल होती है आपके AFCAT के एग्जाम के लिए। जो आपका AFCAT 2 2024 हुआ था, उस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आई थी, जो क्वेश्चन आए थे आपके जीके जीएस के, वो आप बोलोगे 70-80% हमारी करंट अफेयर्स से देखने को मिले थे। बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं इस करंट अफेयर्स से। तो भाई रोज शाम को 6 बजे इस करंट अफेयर्स में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है भाई। और इसी के साथ में भाई रात के 9 बजे भी एक सेशन होता है जिसमें हम लोग AFCAT के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें भी आपको जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AFCAT के जो फॉर्म फिलिंग है वो कैसे होने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई इस बार की जो वैकेंसी है AFCAT 1 2025 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो है आपकी 336 वैकेंसीज। काफी बड़ी वैकेंसी है ये अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी AFCAT जो है ये ऑफिसर लेवल एंट्री है इंडियन एयरफोर्स में। यहाँ पर सीधे आप एंटर करते हो इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। तो भाई ये काफी बड़ी एंट्री है और काफी ज्यादा वैकेंसी है, 336 वैकेंसीज। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है AFCAT CDAC। आप गूगल पे जाओगे, डालोगे AFCAT CDAC डालोगे तो आपके पास जो साइट खुलेगी पहली वाली, वो कुछ इस तरह की खुलेगी। उसमें आपको जाना है इस जगह पे कैंडिडेट लॉगिन पे, है ना। जब आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाओगे तो यहां पर दो ऑप्शन दिखाएगा, AFCAT 1 2025 और AFCAT 2 2024। आपको पहले वाले पे AFCAT 1 2025 पे क्लिक करना है और आप आ जाओगे इस पोर्टल पे, जो कि है आपका साइन इन पोर्टल, है ना। साइन इन पोर्टल है आपका। आपको इस पोर्टल पे अपना मेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो आप यहां पर रजिस्टर करोगे, खुद को साइन अप करोगे। और जब आप इस पर साइन अप कर लोगे फिर आपको साइन इन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप देखोगे यहाँ पे जो है, जब आप साइन अप करते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी मेल आईडी पे, जो आपने मेल आईडी डाली है उस पर एक पासवर्ड जो है जाता है AFCAT के थ्रू। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना होता है, मेल आईडी डालनी होती है, फिर आपको साइन इन करना होता है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनटेक 1 2025। यहाँ पे आप अगर NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, है ना। अगर आपके पास एयरफोर्स की स्पेशल एंट्री है, एयरफोर्स की NCC कर रखी है आपने, वरना जो है आपको यहाँ पर AFCAT जो है आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको इस पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको सेलेक्ट करते हो, फिर आपके सामने ये सारे प्रोसेस रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस, फाइनल सबमिशन, मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस और प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो भाई ये सारे पड़ाव होंगे जो कि आपको एक एक करके जो है भरना होगा, ठीक है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में देखो इतने पार्ट्स होंगे, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स प्रेफरेंस, एडिशनल डिटेल्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स, ठीक है। फिर आप आओगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, फिर एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस में। तो ये आपके स्टेप्स रहने वाले हैं। आइए पहले बात करते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हमको ये सारी डिटेल्स भरनी है। पहले हम लोग भरेंगे पर्सनल डिटेल्स। तो भाई यहाँ पे जो है आपको अपना नाम भरना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सेकेंडरी ईमेल आईडी भी डालनी है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा जो है विजिबल एरियाज है, फॉर एग्जांपल फेस पे हो गया, हाथ पे हो गया, कोई ऐसा विजिबल एरिया में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आपके कहीं पे कोई मोल है, मोल मतलब कोई मसा है ना, कोई तिल है तो आप उसको बता सकते हो। कोई मार्क है कहीं पे तो वो आप उसको बता सकते हो आप, ठीक है। ताकि जो है आपको एग्जाम सेंटर पे वो पूछते हैं कि आप वो देखते हैं, चेक करते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है मार्क वो आपके है कि नहीं है ना। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आईडी प्रूफ डाल दोगे यहाँ पे कि भाई आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी आपकी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो डाल देना है। उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। आप यहाँ पे सर्व कर रहे हो क्या एज एयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो अगर आप हाँ नहीं तो नहीं, ठीक है। जेंडर आपको सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है, डू यू हैव अ करंट वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भाई अगर आपके पास पायलट का लाइसेंस है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल करके सेव एंड कंटिन्यू करोगे। तो इसी के साथ आपको फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी, कोर्स प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे और एडिशनल डिटेल्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स। आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भाई
एजुकेशन लेवल में आपको जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन करा 10+2 ग्रेजुएशन तो वो डालना है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा है तो आपको वो डालना है। इसी में आपको ड्रॉप डाउन में आपके ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो भी आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल दिखाई देगा, व्यू डिटेल्स। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे खुल करके, ग्रेजुएट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये ABCD में से आपको चूज करना होगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप ए चूज कर रहे हो, है ना, अगर आप इन चीजों में से आपने अगर BE BTech करा है तो आप ए चूज करोगे, अगर इन चीजों में आपने BE BTech करा है तो आप बी चूज करोगे, और अगर इन चीजों में आप देखो जैसे BCom हो गया, BBA हो गया, है ना, आप बोलोगे BMS हो गया आपका, और आप देखोगे यहाँ पे आपका CA CMA हो गया, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेट्रोलॉजी के लिए, है ना, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट ऑप्शन सी चूज करोगे। और अगर एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग BE BTech AME नॉट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएट ऑप्शन A B और C, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को डाउट आता है कि सर अगर मेरा यहाँ पे नहीं है तो क्या मुझे ऑप्शन डी चूज करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो ए में, देखो ए में तो BE BTech है और इन डिसिप्लिन से, ऑप्शन बी में BE BTech है इन डिसिप्लिन से, ऑप्शन सी में आपका BCom BBA ये सब चीजें आ रहा है, और अगर आपका यहाँ पे भी नहीं दिखता है तो फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएट ऑप्शन डी चूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आप देखोगे यहाँ पे आपने जो है इसको चूज कर लिया, फिर आपको यहाँ पर ईयर्स में डालना है कि भाई कितने साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है ना, वो डालना है। इंस्टीट्यूट नेम डालना है, अपना यूनिवर्सिटी नेम डालना है। डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, भाई कब तक आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट है कि आपको जो है ग्रेजुएशन जो है मिल जाएगा, या फिर आप अगर ऑलरेडी पास कर चुके हो तो किस डेट को आपको जो है डिग्री मिली थी वगैरह, तो वो आप उसको वहां पे लिख सकते हो, है ना। किस डेट को आपकी मार्कशीट आई थी, है ना, फाइनल ईयर की। ग्रेजुएशन एग्रीगेट परसेंट लिखना होगा आपको यहाँ पे, अगर आपकी बैकलॉग है तो हाँ, नहीं है तो ना। 10+2 का यहाँ पे आपको डालना होगा ग्रॉस परसेंटेज की कितना आया था, फिर फिजिक्स का परसेंटेज डालना है 12th का, और फिजिक्स का मैथ्स का परसेंटेज डालना है 12th का। फिर आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। हम लोग आ जाएंगे अब कोर्स प्रेफरेंस पे। कोर्स प्रेफरेंस पे आएंगे तो आप जितने भी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगी, आपकी सभी ब्रांचेस यहाँ पे लिखी होंगी, आपको जिस ब्रांच को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है अपनी, उस ब्रांच को आप चूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने चूज कर लिया वेपन सिस्टम्स, तो वेपन सिस्टम आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पे अपना एक एक चूज करके, फिर करना है सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपकी एडिशनल डिटेल्स का जो है खुल जाएगा टैब। यहां पर आपका डू यू हैव अ NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, यस या नो करना है आपको। आपने हैव यू अपीयर्ड इन AFSB SSB बिफोर, क्या आपने कोई भी SSB दी है, फिर कोई भी AFSB, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स की जो SSB होती है उसको हम लोग बोलते हैं AFSB। अगर आपने एयरफोर्स की SSB दी है या फिर कोई SSB दी है आपने, तो आपको यस या नो करना है यहाँ पे। उसके अलावा हाउ डिड यू कम अबाउट ओपनिंग, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे भाई। न्यूज़पेपर्स आपको पता चला, पेरेंट्स के थ्रू पता चला, फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, है ना, कैसे पता चला वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। और हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, है ना, जो आप इंजीनियरिंग के बाद अपीयर करते हैं लोग, क्या आपने उसमें अपीयर करा है, वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ेंगे और आप देखोगे यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का टैब खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, ये परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पिन कोड डालना है, लैंडलाइन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम है दोनों, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर ये जो पूरा है, ये पूरा सेक्शन क्लोज हो जाएगा क्योंकि आपको दोनों सेम है, ये अपना फिल्ड अप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे और अब खुलेंगे आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन खुल गया आपका, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आपका खुलेगा, और यहां पर जो है आपको पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ डालनी है। अच्छा, यहां पे ये भी लिखा हुआ है भाई, फोटोग्राफ मस्ट बी इन .jpg.jpeg फॉर्मेट, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ पे GIF के फॉर्मेट में पिक नहीं डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। JPEG के फॉर्मेट में डालनी है, आपको पिक के फॉर्मेट डालनी है। यहाँ पर कोई PDF भी नहीं डालेगा, ठीक है। PDF की भी लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। 10 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ की फाइल, ठीक है। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे आपका थंब इंप्रेशन हो। अच्छा, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप मेल हो तो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपका राइट थंब इंप्रेशन लगता है। देखो, मेल कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगेगा, फीमेल कैंडिडेट्स का राइट हैंड का थंब इंप्रेशन लगेगा। और
यहाँ पे जो आपकी वो फोटोग्राफ रहेगी, जो आपकी सिग्नेचर रहेगी, जो आपका थंब इम्प्रेशन की फोटो रहेगी, दोनों तीनों क्या होंगी आपकी जेपीईजी फॉर्मेट में होंगी, और उनकी फाइल्स को आपको रीनेम करके रखना है। कैसे? ऐसे पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ इसके लिए, सिग्नेचर और थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन इसके लिए। ठीक है, इस तरह से आपको रीनेम करके रखना है जब आप अपलोड करोगे उसके पहले। ठीक है, अच्छा यहां पे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे आप, आपकी लाइव इमेज कैप्चर करेगा ये। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोच को 2 3 4 5 बार जो है टेक लेने पड़े, शायद आपको ना हो पा रहा हो ये। ठीक है, कैप्चर करने में हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, इसको जब आप इसको कर लोगे ना, कैप्चर कर लोगे, इसका आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जब ये भर लोगे तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट यहाँ पे टिक करोगे। ठीक है, और जो है आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका सेव एंड कंटिन्यू कर देना पेज को एंटर करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस वाला टैब खुलेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट सिटी, स्टेट सेलेक्ट सिटी, मतलब है आप फॉर एग्जांपल आप अगर यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तो पहला स्टेट सेलेक्ट करके उसकी कोई भी सिटी, पहला स्टेट सेलेक्ट करके कोई भी उसकी सिटी। अगर आप उड़ीसा से हो तो स्टेट सेलेक्ट करके सिटी। ठीक है, आपको जो भी 5 शहर आपको प्रेफरेंसेस पे डालने कि भाई यहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर पड़े, तो आप जो है यहाँ पे उसको डाल सकते हो, लेकिन आपको स्टेट भी तो डालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आपका अब ओपन हो जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं, और यहाँ पर 2 गेटवे हैं, एक गेटवे 1 पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई। ठीक है, तो मोस्टली लोग यूपीआई ही करेंगे, तो आप यहाँ पर गेटवे 1 के थ्रू जा सकते हो, वरना आप जो है यहाँ पे गेटवे 2 की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसके आपको उसको सेलेक्ट करके पेमेंट गेटवे 1 या 2 जो सेलेक्ट करके पे करना है, और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसके बाद आपका जो पेमेंट स्टेटस है, देखोगे आप ये कि आपको जो पेमेंट स्टेटस है वो आपको दिखा देगा कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर पाओगे, और प्रीव्यू के साथ में ही आप उसको डाउनलोड भी कर पाओगे, है ना। और ये है आपका पूरा प्रोसेस, ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। नाउ आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर पाओगे और अपने पास उसको सेव कर पाओगे। और आपको भाई पता है आपके जो पेपर की रेट्स हैं ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, आपके फरवरी के 3rd वीक में आपके पेपर्स होने वाले हैं। टाइम बेहद ही ज्यादा कम बचा हुआ है। और गाइज यहां पर आप देखोगे इंग्लिश रेगुलर प्रैक्टिस से आती है, आपको रीजनिंग रेगुलर प्रैक्टिस आती है, रीजनिंग इज इजी, कंपैरेटिवली वेरी इजी। मैथ्स में आप बोलोगे थोड़ी सी लेंदी लगती है लोगों को, जो लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो भाई अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे तो आपके लिए इजी रहेगा। मेक श्योर टू अटेंड अ फुल मॉक टेस्ट एवरी वीक, है ना। आप वीकेंड्स पे जो है सैटरडे संडे को जो है एक मॉक टेस्ट हर हफ्ते दो, बहुत बेहतर रहेगा भाई। आप देखोगे कुछ ही हफ्ते बचे होंगे आपके पास, मुश्किल से मुश्किल आप बोलोगे 12 हफ्ते बचे होंगे, है ना। तो इन 12 हफ्तों में जो है आप बोलोगे आराम से, अगर आप 12 मॉक टेस्ट दे पा रहे हो अभी वीकली, है ना, जब एग्जाम आएगा तो फिर आपको रोज मॉक टेस्ट देने होंगे 1-2 हफ्ते पहले तक में, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और गाइज आप देखोगे कि करंट अफेयर्स जो होती है ये आपको डेली बेसिस पे करनी ही पड़ती है। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ा कुछ मिस आउट कर रहे हो, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बट आपके एग्जाम में जो एसएसबी होती है उसमें भी करंट अफेयर्स की बेहद ही ज्यादा वेटेज होती है। जब आप बात करते हो लेक्चरेट की, जब आप बात करते हो जीडी की, जब आप बात करते हो पर्सनल इंटरव्यू की, तब आपके नॉलेज बहुत मैटर करती है कि भाई आपको कितनी अवेयरनेस है। फॉर एग्जाम्पल आप फौज में जा रहे हो, तो फौज में एक ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो वहां पे आपके पास नॉलेज काफी ज्यादा होनी चाहिए भाई जनरल अवेयरनेस के बारे में। आपको जनरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जीके के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, होता है। और आपको ये सिर्फ कुछ दिन की बात नहीं, आपको पता ही रहना चाहिए कंसिस्टेंटली हमेशा, है ना। तो करंट अफेयर्स जो है अगर आप इसे अटेंड करते हो तो आपका बहुत टाइम बचाता है। इंस्टेड ऑफ आप न्यूज़पेपर रीड करो, इंस्टेड ऑफ आप कहीं और टीवी देखो, कहीं और कुछ करो, तो उससे बहुत बेहतर होता है कि करंट अफेयर्स जो है आप रोज शाम को 6 बजे इसको अटेंड कर लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये करंट अफेयर्स को अटेंड करना। ठीक है, ये आप बोलोगे आपके जो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके जीएस के जो 25-20 क्वेश्चंस रहते हैं आपके एफकेट में, उसमें से देखोगे कि भाई 6-7 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से आते हैं, और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, वो सब भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड रीजन्स से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स में बात हो रही है किसी एक ऐसी कंट्री की जहां पे कोई जो है अर्थक्वेक आया हुआ है, कोई कैलामिटी आई हुई है, तो उसी कंट्री का कैपिटल वगैरह आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बना करके पूछेगा वो, है ना। तो बहुत ज्यादा वेटेज होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही बहुत क्वेश्चंस आपके फंसते हैं एफकेट के एग्जाम में। तो भाई इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एफकेट के पूरे जनरल साइंस के, आप बोलोगे जनरल स्टडीज के, जनरल अवेयरनेस के, वो सभी क्वेश्चंस आपको रोज रात में 9 बजे कराए जा रहे हैं ओनली ऑन डिफेंस अड्डा पे।
ठीक है, तो वो आपको रात में 9 बजे अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, और गाइस इसी के साथ जो है यहां पर देखो आपका जो रात के 9 बजे होती है ये चीजें, ठीक है, और ये सेशन हो सकता है कि इसकी हम लोग टाइमिंग चेंज करें, लेकिन अभी तो फिलहाल 9 बजे ही हो रहा है, तो आप इसको जरूर से अटेंड करना। और गाइस इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भाई ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, ऐसे ही गाइडेंस टिप्स जो है आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो भाई अभी के अभी जो है इसको सब्सक्राइब कर लो। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बेधड़क पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।